हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर सेफ। आज हम लोग देखने वाले हैं क्या, हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, हम लोग पिछला वीडियो में इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन किए थे। अब हम लोग क्या करेंगे, किसी भी रिएक्शन का हाफ लाइफ कैसे डिराइव करेंगे देखेंगे। पहले ये हाफ लाइफ होता क्या है। हाफ लाइफ हम आपको बता देते हैं, किसी भी माइंड में मान लेते हैं ये एक रिएक्शन है, रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट में। यानी किसी भी रिएक्शन के होने में जो, यहाँ पर समझिएगा हाफ लाइफ क्या होता है। किसी भी रिएक्शन के होने में आधा टाइम जो लगता है उस टाइम को ही कहेंगे क्या, हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। जैसे कि मान लेते हैं, सपोज दैट इस रिएक्शन के कंप्लीटली होने में 40 मिनट का समय लगता है। ठीक है, और बताइए आधा रिएक्शन होने में कितना टाइम लगेगा। तो मान लेते हैं आधा रिएक्शन होने में 20 मिनट का टाइम लगता है, तो इस रिएक्शन का हाफ लाइफ कितना हो जाएगा, ये 20 मिनट हो जाएगा। ठीक है, बाय द वे सपोज दैट इस रिएक्शन को होने में, इस रिएक्शन को कंप्लीट होने में 30 मिनट का टाइम लगता है। ठीक है, और मान लेते हैं इस रिएक्शन का हाफ होने में 10 मिनट का टाइम लगता है, तो इस रिएक्शन का हाफ लाइफ क्या हो जाएगा, 10 मिनट। कोई जरूरी नहीं है कि जितना रिएक्शन को कंप्लीट होने में टाइम लगता है उस टाइम को हाफ कर देंगे तो उस रिएक्शन का हाफ लाइफ क्या लगेगा। नहीं, रिएक्शन को आधा होने में जो टाइम लगेगा उस टाइम को ही क्या कहा जाएगा, उस रिएक्शन का हाफ लाइफ। सपोज यहां पर ध्यान दीजिए, इसको ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन आधा होने में जो टाइम लगेगा उस टाइम को भी कह सकते हैं क्या, हाफ लाइफ। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हाफ होने में जो टाइम लगेगा उसे क्या कहेंगे, हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन कहा जाएगा। जैसे कि यहां पर ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं ये रिएक्शन अभी कितना है, इस रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन सपोज मान लेते हैं 50 मोलर है। क्लियर है, चलिए तो T0 पर इस रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन मान लिया जाए 50 मोलर है। हम मान लेते हैं टाइम 2 मिनट रिएक्शन हुआ, इसका कंसंट्रेशन मान लेते हैं घटेगा ही घटेगा, क्योंकि रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज ही होता है। तो मान लेते हैं इसका 2 मिनट के बाद जो देखेंगे कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का है 40 मोलर हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से मान लेते हैं 4 मिनट के बाद सपोज दैट 20 मोलर हो गया, सॉरी 30 मोलर मान लेते हैं। 8 मिनट के बाद मान लेते हैं 20 मोलर हो गया। 12 मिनट के बाद सपोज दैट 10 मोलर हो गया, और सपोज दैट 40 मिनट के बाद 0 मोलर हो गया। यानी रिएक्शन ये क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, क्योंकि ये पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, है कि नहीं। तो बताइए इसका कंसंट्रेशन हाफ कितना होगा, तो टोटल कंसंट्रेशन 50 मोलर है, तो 50 मोलर का हाफ कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, 25। ठीक है, तो 25 मान लेते हैं कि इसके बीच में रहेगा 25 मोलर। सपोज दैट टाइम इज इक्वल टू 6 मिनट में होगा। ठीक है, तो अब यहां पर ध्यान दीजिए, इस रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन आधा कितना मिनट में हुआ है, तो 6 मिनट में हुआ है, तो इस रिएक्शन का हाफ लाइफ कितना हो जाएगा, ये 6 मिनट हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं हम देखेंगे इस रिएक्शन को कंप्लीट होने में 14 मिनट का टाइम लग रहा है और इसका हाफ कर देंगे तो 14/2 = 7, तो इसका हाफ लाइफ हो जाएगा 7 मिनट ना, ये नहीं होगा। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हाफ जितना समय में होगा उस समय को ही क्या कहा जाएगा, उस रिएक्शन का हाफ लाइफ कहा जाता है। ठीक है, तो यहां पर मैं इसका डेफिनेशन लिख देता हूं। The time taken to complete half of the reaction
इज कॉल्ड हाफ लाइफ, या इसका सेकंड डेफिनेशन क्या बताए थे, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हाफ जितना टाइम में होगा उस टाइम को ही क्या बोलेंगे, हाफ लाइफ। ठीक है, यानी द टाइम इन विच द कंसंट्रेशन of the reaction, concentration of the reactant become half of the initial concentration of the reactant is called half life of the रिएक्शन। ठीक है, यानी रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन हाफ होने में जो टाइम लगेगा उस टाइम को ही क्या कहा जाता है, हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन कहा जाता है, जैसे कि हमने यहां दिखा दिया। तो मान लेते हैं इफ टाइम कितना हो जाएगा, हाफ, हाफ को लिखेंगे क्या, टी हाफ। ठीक है, जब टी हाफ हो जाएगा तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितना हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो होगा क्या हो जाएगा, इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा हो जाएगा। इनिशियल कंसंट्रेशन को लिखा जाता है R नॉट के द्वारा, इसका आधा करेंगे तो R नॉट बाय 2। समझ में आता है, क्लियर है, यानी यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, टाइम को क्या किया, हाफ किए, तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। नोट करिएगा इसको। अब हाफ लाइफ किसी भी रिएक्शन का कैसे निकाला जाएगा, चलिए हम लोग फार्मूला को प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग हाफ लाइफ निकालेंगे जीरो ऑर्डर के लिए, जो कि आपका सिलेबस में पढ़ना है। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे हाफ लाइफ फॉर, किस ऑर्डर की बात करेंगे, जीरो ऑर्डर। ठीक है, देखिएगा यहां पे ध्यान से, हाफ लाइफ निकालना है किस ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर के लिए। तो जीरो ऑर्डर के लिए सबसे पहले आपको इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आना चाहिए। ठीक है, पिछला वीडियो में हम अपने आपको प्रूव करके बताया था कि जीरो ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या होते हैं। ठीक है, अगर नहीं देखे तो पहले जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा, उसके बाद ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। क्लियर है, तो देखिए हम यहाँ पर लिखता हूं, क्या हम लाते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, k इज इक्वल टू R नॉट माइनस R डिवाइडेड बाई T। ठीक है, इसको कहते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब बताइए इस इक्वेशन को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, T इज इक्वल टू R नॉट माइनस R बाई के, ये T यहाँ डिवाइड में था, इधर चल गया मल्टीप्लाई में, और के यहाँ से यहाँ आ गया। क्लियर है, अब यहाँ पर ध्यान देना है क्या, T के जगह पर क्या पुट करेंगे, इफ हम लोग क्या निकाल रहे हैं, हाफ लाइफ, यानी T हाफ का वैल्यू, तो T के जगह क्या रखना होगा, T हाफ। जैसे टाइम को हाफ करेंगे तो बताइए रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन होगा वो कितना हो जाएगा, इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा। अभी तो मैंने बताया हाफ लाइफ किसे कहते हैं, हाफ लाइफ किसे कहते हैं, अभी तो मैंने बताया कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन
हाफ जितने समय में होता है उस टाइम को ही हाफ लाइफ कहते हैं। तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हाफ कर रहे हैं और जिस टाइम में हाफ होता है उस टाइम को ही क्या कहा जाता है, हाफ लाइफ कहा जाता है। तो टी की जगह पर अगर हम टी हाफ पुट करेंगे तो आर की जगह पर क्या पुट करना होगा, आर नॉट बाई 2 पुट करना होगा। ठीक है, अब इसको यहाँ पर पुट करते हैं तो टी की जगह क्या लिखा जाएगा, टी हाफ इज इक्वल टू आर नॉट अपना जगह पर रहेगा माइनस आर की जगह क्या रखेंगे वैल्यू, आर नॉट बाई 2। समझ में आता है, आर नॉट बाई 2 डिवाइडेड बाई नीचे क्या है के। क्लियर है, तो बताइए टी हाफ बताइए तो एक आर नॉट में से आधा आर नॉट को अगर घटाएंगे तो आधा आर नॉट बचेगा। आधा आर नॉट को क्या लिखेंगे, आर नॉट बाई 2 और हालांकि नीचे क्या है के है तो के को यहां रख देंगे। समझ में आता है, तो ये हो गया जीरो ऑर्डर के लिए क्या, हाफ लाइफ। क्लियर है, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग हाफ लाइफ निकालेंगे किस ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। ध्यान दीजिएगा हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर, किस ऑर्डर की बात करेंगे हम लोग, फर्स्ट ऑर्डर की बात करेंगे। तो बताइए फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या होता है, तो ये भी हम आपको पिछला लेक्चर में आपको प्रूव करके दिखाए थे। ठीक है, तो पहले इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन लिखना होगा। जैसे यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, उसी प्रकार से वहां पर भी सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग आर नॉट बाई क्या, आर। ठीक है, ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए। अब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, t इज इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग क्या, आर नॉट बाई क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। समझ में आता है, चलिए अब हम लोग क्या निकालना है, टी की जगह क्या रखना है वैल्यू, टी हाफ। यहां पर पुट करेंगे इफ टी इज इक्वल टू टी हाफ। ठीक है, तो बताइए देन आर की जगह पर क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू आर नॉट बाई 2। जैसे ही टाइम को हाफ करेंगे तो रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन हो जाएगा इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा हो जाएगा। क्लियर है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो t की जगह क्या हो जाएगा, t हाफ इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय क्या, k लॉग आर नॉट बाई आर। आर की जगह क्या पुट करना है, आर नॉट बाई 2, आर नॉट बाई 2। अब यहां पर ध्यान दीजिए आर नॉट से आर नॉट क्या हो गया, कैंसिल हो गया और ये 2 ऊपर चला जाएगा तो नजारा नजर आएगा क्या, टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग, ये 2 ऊपर चल जाएगा क्या, तो हो जाएगा लॉग 2। अब यहां पर ध्यान दे देंगे टी हाफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.303 बाई के और log 2 का वैल्यू कितना होता है आपको याद होना चाहिए, log 2 का वैल्यू होता है 0.3010। क्या होता है 0.3010। ठीक है, अब यहां पर ध्यान देंगे टी हाफ इज इक्वल टू, ये दोनों को क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। अगर ये दोनों को आप मल्टीप्लाई करते हैं इसका वैल्यू आएगा 0.693 बाई के। ये हो गया हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। समझ में आता है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ जो है रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जीरो ऑर्डर के लिए जो हाफ लाइफ यहाँ पर ध्यान दें, और इसका वैल्यू बढ़ा तो इसका भी वैल्यू बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ध्यान देंगे
क्या है, हाफ लाइफ है किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है क्या, नहीं। इसका मतलब हाफ लाइफ जो होता है फर्स्ट ऑर्डर क्या, वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। क्लियर है, नोट करिए। चलिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे अब हम लोग, ठीक है, हाफ लाइफ से रिलेटेड। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, इसके लिए आपको आना चाहिए हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर। जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ अभी मैंने फॉर्मूला प्रूव कराया क्या, टी हाफ इज इक्वल टू आर नॉट बाई क्या 2k, ठीक है। और फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या था, फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या हो जाएगा, अभी तो मैंने प्रूव कराया, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाई के। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है, ये आया हुआ क्वेश्चन है कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ क्या होगा और जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में क्या रिलेशन है, तो आप कह सकते हैं कि जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। इसका मतलब अगर एक का वैल्यू बढ़ेगा तो दूसरा का वैल्यू बढ़ेगा, एक का घटेगा तो दूसरा का भी वैल्यू घटेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ जो है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड नहीं करता है, यानी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितना भी क्यों ना बढ़े या घटे, लेकिन इसका हाफ लाइफ बढ़ने वाला या घटने वाला नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे जीरो ऑर्डर के लिए। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, फॉर जीरो ऑर्डर ध्यान देंगे यहाँ पर, सपोज दैट, ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा T और इसको मान लेते हैं R, यानी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब यहाँ पर ध्यान देंगे क्या, जीरो ऑर्डर की बात कर रहे हैं, अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ा, रिएक्टेंट का अगर कंसंट्रेशन बढ़ा तो बताइए हाफ लाइफ इसका बढ़ेगा या घटेगा। यहाँ पर हाफ लाइफ लिखा हुआ है टी हाफ, ठीक है। इसका कंसंट्रेशन अगर बढ़ जाएगा तो हाफ लाइफ भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, तो यहाँ ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आता है। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसका हो गया, जीरो ऑर्डर के लिए। अब हम लोग बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर के लिए, फॉर फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर की बात करेंगे तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे किसके किसके बीच में, तो हाफ लाइफ और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बीच में। अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ा, कितनों भी यहाँ पर कंसंट्रेशन बढ़ा दीजिए, हाफ लाइफ ना तो बढ़ेगा और न ही घटेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ जो होता है रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। तो हाफ लाइफ आप कितनों भी क्यों ना बढ़ा दीजिए, लेकिन ना तो ग्राफ ऊपर जाएगा और न ही नीचे आएगा, यानी हाफ लाइफ क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। समझ में आता है। तो ये ग्राफ हो गया किसका, फर्स्ट ऑर्डर का। क्लियर है, देख लीजिए, क्योंकि ग्राफ में आपसे पूछ सकते हैं इसमें से कौन सा ग्राफ फर्स्ट ऑर्डर के लिए है और इसमें से कौन सा ग्राफ जीरो ऑर्डर के लिए। क्लियर है, देखिए नोट कर दीजिए।